वेरिफिकेशन करा लें। अगर संदिग्ध अवस्था में कोई पाया जाता है, चाहे जितने भी ऑटो चालक हैं उनके लिए भी मेरी वार्निंग है कि जितने भी ऑटो चालक हैं ये अपना पूरा वेरिफिकेशन करा लें। अपना आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर या धाम समिति को उपलब्ध कराएं। एक भी ऑटो अगर यहाँ पर अनाधिकृत रूप से पाया गया, एक दो ऑटो चेक करिए जरा, इसके पास है कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, कहाँ का निवासी है, मोबाइल नंबर रखा है या नहीं। आइए सभी लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जिसके जिसके जहां जहां ऑटो हैं वो अपने पार्किंग स्थान पे खड़ा करेंगे, अनावश्यक रूप से कोई नहीं खड़ा करेगा। कि जितने ये 100 बेड के बना रखे हैं इनके पास क्या अधिकृत रूप से है? कौन है, बुलाना जरा इस राम गए का, कौन है देखने वाला? आप कौन है? साधना गेस्ट हाउस की? ये आपके पास ये खोलने की अनुमति है क्या, है या नहीं? दिखाई अनुमति 5 दिन पहले तो 100 बेड था। कहां से आए आप? मैं आप लोगों को फिर से वार्निंग दे रहा हूं, ये कुछ भी उलझुल चीजें करके आप लोग धाम की गरिमा को खराब मत करिए। एंट्री नहीं, आप इसको क्लियर एंट्री तो बंद करिए, इसको मजाक थोड़ी चल रहा है। आप यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? 100 4 आदमी कर बेकार निकलेगा, कर्म करके चला जाएगा, हम किसको ढूंढते रहेंगे? तत्काल इसको बंद करवाइए। ये ऑटो वालों को वेरिफिकेशन कराओ, 1-2 आदमी लग जाओ, जरा ऑटो रुकवा के देखो। श्रद्धालु आता है आपके यहाँ तो कृपया करके उनका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, उनकी फोटो सारा स्कैन करके उसकी फोटोग्राफी करके रखेंगे। अगर हमारे द्वारा चेकिंग के पास ऐसा पाया गया है कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ रुका हुआ है और उसके पास आधार कार्ड नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी प्रवेश नहीं देंगे। कोई अनाधिकृत व्यक्ति या कोई ऐसा जोड़ा पाया जाता है जो संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है या किसी प्रकार से मादक पदार्थों का सेवन करना पाया जाता है, आपके गेस्ट हाउस में अगर किसी प्रकार से ऐसे कोई नशीली चीजों का विक्रय करना पाया जाता है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आप लोगों से बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और जो समस्त ऐसे दस्तावेज हैं जो होटल संचालित कर रहे हैं, चाहे वो गेस्ट हाउस संचालित कर रहे हैं, आपकी बिल्डिंग फाइल आपके पास होनी चाहिए, आपके ऑनर का पूरा पता होना चाहिए, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है कि वेरिफिकेशन नहीं कराया गया है तो उसको तत्काल वेरिफिकेशन करा लें। आधार कार्ड है आपके पास, दिखाइए। कहाँ रुकी हैं आप? कौन सी आंटी के पास? नाम बताइए, कहाँ पे, नाम बताइए। एक वीडियोग्राफी हो रही है। सुषमा आंटी कहाँ रहती है? पास में। थाने से 2 लोग जाएंगे, वेरिफिकेशन कराइए। कुछ आप यहाँ धाम में क्या सेवा सदस्य हैं जी? पेशी कर रही हैं, ठीक है। कितने दिनों से हैं यहाँ पे? आते रहती हैं, ठीक है। इनको वेरिफिकेशन कराइए, इनका ये कब से रुकी हुई है, किसके यहाँ रुकी हुई है, ठीक है। अपने थाने का स्टाफ आएगा, स्टाफ इनका वेरिफिकेशन कराइए। और अनावश्यक कोई यहाँ पर धाम में कोई गलत संदिग्ध लिप्त अगर अवस्था में पाया जाता है, गतिविधि में पाया जाता है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये मेरा पहला और अंतिम, ये इसको आप अनुरोध माने या चेतावनी माने? मुख्यतः आप इसको चेतावनी मानेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि अगर रेपुटेशन में पाया जाता है किसी भी प्रकार से ऐसा कोई अवैध अगर गतिविधि में कोई लिप्त है तो उसमें कार्रवाई करेंगे। आपका आधार कार्ड अभी तक नहीं दिखाया आपने, चौकी पे आइए। बिना वेरिफिकेशन के यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, चेक करवा, 2 आदमी जाओ। आज टीआई बमीठा और फिर एसआई सिद्धार्थ शर्मा के साथ बमीठा थाने के बल के साथ यहाँ बागेश्वर धाम में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके संबंध में आज हम लोगों ने ढाबे और फिर जो संबंधित होटल ढाबे हैं इनको चेक किया गया, चिन्हित किया गया। कुछ जगह कमियां पाई गई, कुछ जगह आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है और कुछ जगह आधार कार्ड नहीं लेना पाया गया। उसमें ढाबे मालिक को और उनके ऑनर को चेतावनी दी गई है कि आप इनका प्रॉपर वेरिफिकेशन कराएं और फिर जो धाम में आसपास जितने भी होटल ढाबे हैं उनके जो ऑनर हैं उनके साथ कर्मचारी हैं उनका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करें। इसमें 2 दिवस का टाइम दिया गया है। अगर ऐसी स्थिति बाद में अगर 2 दिवस के बाद हमारी एक टीम आकर के सभी होटल ढाबे हैं उनको चेक करेगी, वहाँ पे दस्तावेज चेक किए जाएंगे। अगर इसमें कमी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके करने की कार्रवाई की जाएगी। और जो कोई व्यक्ति संदिग्ध या फिर किसी प्रकार की अवैध गतिविधि में अगर संलिप्त है तो उस पर भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।
क्योंकि सबसे प्रायोरिटी हमारे यहाँ धाम की जो आस्था और श्रद्धालु आते हैं उनको हमारा उद्देश्य है सुरक्षा प्रदान करना। हम इसके लिए तत्पर हैं और छतरपुर पुलिस इसमें मुस्तैदी से काम कर रही है। और रिक्शा वालों से होने की चेतावनी दी गई क्योंकि अलग से अधिक संख्या में सवारी बैठाते हैं। ये ई रिक्शा वालों को भी हमने चेकिंग कराई है और उनको समझाइश दी गई है कि आप जो सवारियों की संख्या होती है वो सीमित रखेंगे। अधिक सवारी लाने ले जाने पर उनके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड यहाँ पर जमा कराएंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको हम धाम में अनुमति नहीं देंगे। इस पे भी हमने जोर दिया है। थाना प्रभारी बमीठा भी इस बात पे बहुत फोकस्ड हैं। उनके द्वारा भी लगातार इसमें सतत कार्रवाई कराई जा रही है और फिर आगे भी कार्रवाई लगातार होगी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।